गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल्स। बात करूँगा इस वीडियो में सबसे पहले जो स्टूडेंट डिसाइड कर चुके हैं या वो बंदे जो डिसाइड कर चुके हैं हमने साइप्रस आना ही आना है, और उसके बारे में उन्होंने क्या करना है, क्या उनके पास होना चाहिए, उन्हें सोच के आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक बंदा जिसने ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है, ठीक है, उसने डिसीजन ले लिया है, कंफर्म कर दिया कि मैंने साइप्रस जाना ही जाना है। एक एज अ स्टूडेंट जब वो डिसीजन लेता है कि यार मैंने साइप्रस जाना है स्टूडेंट वीज़े पे, तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि एज अ स्टूडेंट अगर आपने डिसीजन ले चुके हैं, ठीक है, मेरी पहली वीडियो है जिसके बारे में मैंने स्टूडेंट के बारे में बता दिया कि किस तरह डिसीजन आपने लेना है, किस तरह लेना है, क्या करने के लिए आना है साइप्रस में, तो क्या नहीं करने आना है। आज बात करेंगे कि आपने अगर डिसीजन और प्लान बना चुके हैं साइप्रस के बारे में तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, आपके पास जो एजुकेशन है आपकी, ठीक है, लेट्स सपोज आपने मैट्रिक किया हुआ है 10th ईयर में, उसकी भी आपके 50% या 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये परसेंटेज है। और आपने इंटर किया हुआ है, इंटर मिनिमम होना चाहिए आपको यूरोपियन साइप्रस में आने के लिए। नॉर्थर्न साइप्रस का मैं नहीं कह रहा, अभी नॉर्थर्न साइप्रस के बारे में मेरे पास इतना वो नॉलेज नहीं है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ साउथ साइप्रस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके मार्क्स वगैरह हैं इंटरमीडिएट के मिनिमम वो 50% या 50% से अबव होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी मार्क्स की कैटेगरी होगी, होपफुली कि आप आएंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, 2020 में आएंगे, तो आपके अकाउंट में मिनिमम 3 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट में 12,000 यूरो आपके अकाउंट में शो होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिनकी कोर्सेज की फीस वगैरह हो सकता है कि 6,000 हो, 7,000 हो पर ईयर। ठीक है, और वो लोग जो कॉलेज वगैरह में आ रहे हैं, सिर्फ कॉलेज का वीज़ा लेना चाह रहे हैं, उनकी जो फीस है जो है वो तकरीबन बनती है आपकी 3,500। कुछ कंट्रीज़ की जैसे पाकिस्तान में है उनकी 3,200 फीस बनती है, प्लस 500 सिक्योरिटी फीस है, वीज़ा सिक्योरिटी फीस है, वो भी उनको मिला के जो आपकी बनती है फीस 4,000 ऑलमोस्ट। ठीक है, इससे 100 कम भी हो सकता है, 100 ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग एडमिशन फीस है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है ना 250 है, 150 है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है वो फ्री भी करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 150 लेती हैं, और कॉलेज वगैरह 100 ले रहे हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज नहीं लेते स्टार्ट में आपकी एडमिशन फीस वगैरह। हो सकता है कि आपको कोई दोस्त रेकमेंड कर रहा हो कि आपका प्रोसेस वगैरह कर रहा हो, आपके लिए एडमिशन वगैरह करवा रहा हो सकता है कुछ कॉलेज वगैरह नहीं लेते, लेकिन कुछ कॉलेज मोस्टली ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में होना चाहिए ये फीस भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो चलें जी, अभी बात करते हैं। आपने बैंक स्टेटमेंट रख लिया है। कॉलेज में स्टूडेंट आने वाले जो जिनकी फीस वगैरह 4,000 है तो वो 7,000 अपने अकाउंट में रखे। ठीक है, इतनी मिनिमम 7,000 यूरो आप उस टाइम मल्टीपल भी कर लें, कितने आपके करेंसी जो बनती है उस अपने अकाउंट में रख लें, मिनिमम 3 मंथ के लिए रखें। ठीक है, कुछ आपको एजेंट वगैरह या कुछ भी वो 1 मंथ का भी बोलते हैं, 2 मंथ का भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट जब 2016 था तो मैं जो रिकमेंड करता था 1 मंथ भी रिकमेंड करता चल जाता था, लेकिन अभी ऐसा सख्ती हो रही है, तो इसलिए आप जो है ना ये स्टेटमेंट रख लें। भी आपने प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, देखें आपके पास ऑप्शन होती है, या आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, या आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, या किसी आप दोस्त को कहते हैं जो आपका दोस्त ऑलरेडी साइप्रस में रह रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपका जानने वाला है, आपका कोई भी है ऐसा दोस्त है जो आपके लिए ये काम कर सकता है, तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है, देखें कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो आपको कमीशन देती है जो बंदा उसका एडमिशन करवाता है। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ तो कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो मुझे जो है ना वो जो कमीशन देते हैं वो मुझे ही मिल जाएगा या रिटर्न हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत मुश्किल होते हैं कि ऐसा प्रोसेस तकरीबन चंद लोगों ने रिफंड किया होगा, 1 और 2% होंगे। तो आप उसी दोस्त को कहेंगे यार मेरा एडमिशन करवा दे, जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट करना है, अगर आपने आना है तो जो भी आपने फील्ड चूज़ करनी है, जो सबसे सस्ती फील्ड है। ठीक है, जो सबसे सस्ती मतलब मीन की उसकी फीस बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप कॉलेज भी वही चूज़ करें जिसकी फ़ीस कम हो, प्लस नेक्स्ट ईयर की जो फीस होती है वो हाफ हो जाती है। कुछ कॉलेज वगैरह जो वो ऑफर लगाते हैं, लेट्स सपोज कि फिलिप्स कॉलेज है, ठीक है, उसके अलावा कासा कॉलेज है आई थिंक, और अलेक्जेंडर कॉलेज वगैरह इस तरह के। अलेक्जेंडर आई थिंक ये एक्सपेंसिव है, लेकिन कासा कॉलेज हो गया, फिलिप्स कॉलेज, ये ऑफर लगाते हैं। ठीक है, कि देखिए नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है ना, या स्टार्ट होने से पहले वो कहते हैं कि ये अगर आप फुल ईयर की फीस पे करेंगे तो आप 1,500 पे कर दें, 1,300 पे कर दें, 2,000 पे कर दें, 500 पे कर दें, ये इनका प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जो कंफर्म आपका कॉलेज ही बता सकता है, या जो आपका प्रोसेस वर्क कर रहा है वही बता सकता है।
और सेकंड में एक और बात डिपेंड करता है कि कंट्री कहाँ से आप आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट आता है, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट की एक कॉलेज के अंदर अगर फीस 4000 है फर्स्ट ईयर की, उसने स्पेंड किया है, जो एक्चुअल फीस होती है वो 3200 होती है, 3200 होती है, ठीक है, उससे वो कट होकर 2000 पहुंच जाती है, 2000 या 2200 हो जाती है। जैसे अमेरिकन कॉलेज की मैं ये डिटेल आपको बता रहा हूँ, बाकी कॉलेज की अपनी फीस होती है, लेकिन ये बात माइंड में रख लें कि जो नेक्स्ट ईयर की फीस होती है वो कम होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने एडमिशन वगैरह करवाना है, अपने दोस्त को रेकमेंड करें या वो आपको रेफर करे कि यार जिस कॉलेज में करवाना है, जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए, यार इतना पैसा लग रहा है, इतना नहीं लग रहा। तो सेकंड वे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको चेकलिस्ट सेंड होती है, ठीक है। एक चेकलिस्ट के अंदर लिखा होता है कि आपको जो है ना ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। ये जो भी डॉक्यूमेंट है मेरी इस स्क्रीन पे आप इस तरफ देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपको सीरियल वाइज चाहिए, और ये अटेस्टेशन वाइज जो है ना आपको मैं बताऊंगा कि अटेस्टेशन आपकी हर कंट्री की अलग अलग होती है, ठीक है। तो जिसमें मैं वर्बली बता देता हूँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जिस सीरीज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, नंबर 1 नंबर 2 जो भी कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है, अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एडमिशन तो आपको होगा, एडमिशन के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट 2 ईयर वैलिड होना चाहिए आपका, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो मिनिमम जो आपके 50% होने चाहिए मार्क्स, ठीक है। तो ये आपके लिए एडमिशन प्रोसेस है, और 100 यूरो फीस है या 150 है या 250 है, डिपेंड करता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पे और उनकी कितनी फीस है। ये हो गया आपका प्रोसेस। अब देखिए, जब आपका दोस्त ने एडमिशन करवा दिया या आपके कंसल्टेंट ने या आपके एजेंट ने एडमिशन करवा दिया, ये अथॉराइज हो गया कि आपका जो प्रोसेस है वो हैंडल करेगा। जो भी आपको एक चीज़ चाहिए होगी ना, फॉर एग्जांपल आपको किसी की तरह की गाइडलाइन चाहिए, तो कॉलेज डायरेक्टली आपको नहीं बताएगा, वो जिसके थ्रू आपने एडमिशन करवाया है वही आपको गाइडलाइन करेगा, जी यह आपने प्रोसेस किया हुआ है, ये करना है, ये करना है, यहाँ से अटेस्टेशन करवानी है, यहाँ से अटेस्टेशन करवानी है। अब इसमें उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है, उसको आप जब आते हो यहाँ पे पहुंच जाते हो, यहाँ पे आपका मेडिकल हो जाता है, ठीक है। मोस्टली कॉलेज द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप आ जाते हैं तो उसको उसका जो परसेंटेज होती है वो उसको मिल जाता है, कमीशन वो कॉलेज की तरफ से मिलता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी इस बात पे ये भी बात करना चाहूँगा कि आप अपनी जो फीस है जो आपने कॉलेज को सेंड करनी होती है वो डायरेक्ट कॉलेज को सेंड करें, ठीक है, कॉलेज के अकाउंट में सेंड करनी है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ बहुत ट्रस्टवर्थी बंदा है वो आपका है तो उसको आप सेंड करें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो फीस सेंड करने वाले होंगे, जो 3000 है 2000 है व्हाटएवर जो फीस है, ठीक है, आपने सेलेक्ट किया यूनिवर्सिटी के, वो डायरेक्ट कॉलेज में ही सेंड करनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास रिसिप्ट भी आ जाती है जेन्युइन, तो आपको पता चल जाता है कि यार हाँ मेरी कॉलेज जो है ना यूनिवर्सिटीज या कॉलेज ने रिसीव कर लिया है। प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, जो चेकलिस्ट है वो आपने देख लिया है। तो जब आपने अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, आपका प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ये यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि आपका एजेंट या जो कंसल्टेंट है या फिर आपका दोस्त है वो खुद जाके प्रोसेस बना रहा है या नहीं। जो आपने डॉक्यूमेंट्स ये मैंने आपको बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, ये अटेस्टेशन वगैरह होगी फॉरेन अफेयर से, आपके बोर्ड वगैरह से, आपके जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह से लेवल पे जाके आपका जैसे हो गया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका बैंक लेटर हो गया, ठीक है। ये बैंक जो मेंटेनिंग लेटर होता है, अकाउंट मेंटेनिंग लेटर होता है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के साथ आता है। इसकी डिफरेंट होती है कैटेगरी, अटेस्टेशन वगैरह हर कंट्री की डिफरेंट है रिक्वायरमेंट, कहाँ से अटेस्टेशन करवाया जाए, कहाँ से नहीं करवाया जाए। आपका पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह दिया। आजकल जो सिस्टम चल रहा है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करते किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास ही रहते हैं। जब आप अटेस्टेशन कंप्लीट कर देते हैं, आप उनकी स्कैन करते हैं बोथ साइड पे, ठीक है, बैक एंड फ्रंट स्कैन करके ईमेल के थ्रू कॉलेज को वो सेंड की जाती हैं, चाहे वो रेफरेंस आपने डाला हुआ है एजेंट का या कंसल्टेंट का या फिर आपके दोस्त का, जो भी है उसके पास जाएंगे, वो आगे सबमिट करवा देगा। ये एक सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है, आपको हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, देखिए आपका प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, बैंक स्टेटमेंट उधर रख लिया है, बैंक स्टेटमेंट ले लिया है, आपने अभी फाइनली जब अप्लाई कर देना है, आपके कॉलेज के जैसे टाइम ड्यूरेशन होता है स्टार्ट होता है। जैसे अभी देखें कि अभी नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर में जो है ना आपको कहना शुरू कर देंगे कि ठीक है जी अपना प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करें, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करें फरवरी इनटेक के लिए, जनवरी इनटेक के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इस तरह। तो इसके अलावा जो है जब आप प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, आपने अटेस्टेशन वगैरह कंप्लीट कर दी, आपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो कॉलेज को सेंड कर दी, कॉलेज यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है, कॉलेज अप्लाई करता है यहाँ से। जैसे देखें हमारे पाकिस्तान के एज स्टूडेंट यहाँ से कॉलेज अप्लाई करता है, बाकी कंट्री भी यहीं से अप्लाई होता है। फिर आपको एक ब्लू कलर का वीज़ा इशू होता है, ठीक है,
ब्लू कलर का वीज़ा इशू होने से पहले आपका इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। इंटरव्यू डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट डिपेंड करता है उसके क्राइटेरिया पे, वो किस तरह है किस तरह नहीं है। पाकिस्तान में तो आजकल इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, जो भी उनकी कॉन्सुलेट वगैरह है जिस सिटी के अंदर है, तो आपने वो इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस आपका पासपोर्ट, आपकी जो नेशनल आईडी है वहाँ पे आपने लेके जानी होती है साथ में, ठीक है। ये चीज़ें साथ लेके जाते हैं। वहाँ पे छोटा सा वर्बल इंटरव्यू होता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, इतना टफ नहीं होता, लेकिन वो पूछते हैं आपके बारे में, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं है, आप वापस आएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे रहना है आपने या वापस आना है, आप स्टडी जा रहे हैं, कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। आपके वाला साहब क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका स्टडी गैप है तो आपकी स्टडी गैप के बारे में पूछते हैं कि क्यों स्टडी गैप करा है, तो ये आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो दिन ब दिन सिचुएशन वो टफ होती जा रही है, तो मैं इसके बारे में नहीं बात करूँगा कि 2016 और 17 में तो ऐसा भी था, तो मैट्रिक वाले स्टूडेंट ये आ जाते थे, कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता टफ होता जा रही है सिचुएशन, ठीक है। तो इसके अलावा जब आपने ये इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर दिया तो वो आपको टाइम दे देते हैं कि ठीक है जी, आपको 10 दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर डिपेंड करता है उसकी, वो हो सकता है 3 वीक भी 4 वीक भी लग जाए रिप्लाई करने में। तो वो आपको फिर कॉल करते हैं कि ठीक है जी, आप अपने आके डॉक्यूमेंट ले लें, और डिपेंड करता है कि आपको बताएं कि आपका वीज़ा लग गया, वो जो भी इशू है, ठीक है। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका क्लियर होता है, पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा था। वीज़ा लगने के पहले जब आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, आगे जो सिचुएशन चल रही है, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट फीस सेंड करनी होती है कॉलेज के अकाउंट के अंदर, ठीक है। और रिसिप्ट भी आपने अपने पास रखनी होती है, वो कॉन्सुलेट के अंदर रिप्रेजेंट करनी होती है। और अगर वहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट भी करनी तो आपने इधर आना है, जो लाना का एयरपोर्ट पे, वो अक्सर पूछते हैं, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं है, लेकिन अभी शायद रिसेंटली जो स्टूडेंट आ रहे हो उनसे पूछा जा रहा हो, लेकिन इसके बारे में मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो अपने पास होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो जब आप वहाँ से ये प्रोसेस हो गया, आपका वीज़ा अगर वहाँ पे अगर लग गया, तो उसके बाद आपने